सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। और जब भी कोई कौम ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेती है, फिर अल्लाह उस कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर देता है। अल्लाह उस कौम पे जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर कुरान मुकद्दस के इस आईने में आप देखें कि जब तक बनी इस्राइल नेक थे, उनके बादशाह का नाम यूसुफ सिद्दीक था। यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनके बादशाह। जब बनी इस्राइल पापी हो गए तो अल्लाह ने उन पर फिरौन को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उन पे फिरौन को मुसल्लत कर दिया। और फिरौन जब मुसल्लत हुआ तो फिरौन ने उन पे तरह तरह के जुल्म करना शुरू किए। उनके बेटों को उसने कत्ल किया, बेटियों को जिंदा रखा, कनीज बनाया, गुलाम बनाया। बनी इस्राइल की हैसियत जानवरों से भी हल्की हो गई। उनको उसने अपना गुलाम बना लिया, उसने अपना महकूम बना लिया। बनी इस्राइल का हाल ये था कि वो फिरौन के इलाके में उठकर चलना चाहे सीना तान कर तो नहीं चल सकते थे। उन्होंने इस तरह मजलूमियत की जिंदगी गुजारी। कब? जब इंसान गुनाह पे दिलेर हो जाता है तो कुदरत उसे किसी जालिम का गुलाम बना देती है। जब बंदा अपने गले से खुदाए वादहू ला शरीक की बंदगी का पट्टा निकाल देता है तो कुदरत उसे जालिम हुक्मरानों की गुलामी नसीब कर देती है। अल्लाह अकबर। अगर फिरौन और बनी इस्राइल की दास्तान हम तफसीर में पढ़ते हैं तो आजकल के हालात उससे कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आते, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ फिरौन और बनी इस्राइल की बात नहीं हो रही है, जैसे हमारी ही बात हो रही है। कुदरत ने हमें भी कोई कम नहीं नवाजा। अल्लाह ने हमें इस जमीन पर अल्लाह जब हम आए थे तो बादशाह बनकर आए थे। इस जमीन पर हम आए थे तो बादशाह बनकर आए थे। अल्लाह अकबर। कौन बादशाह? मैं, खिलजी, गौरी, अल्तमश, शाहजहां, औरंगजेब, ये कौन है? सब हम हैं। कमोबेश 1000 साल तक के हिंदुस्तान के तख्त ताज पर हमने हुकूमत की। इस हिंद को हमने कभी लाल किला दिया, कभी ताजमहल दिया। इस हिंद को कभी हमने सजाया, कभी संवारा, गोया के एक दुल्हन की शक्ल इसे दी। कब तक? जब तक हम मकसद पर नजर रखे हुए थे, कुदरत हमें नवाज रही थी। जब हम बादशाह थे तो हम इतने नेक थे कि तहज्जुद भी बादशाह वक्त की फौत नहीं होती थी। इसको आपने कई मर्तबा शायद फकीर कादरी से सुना होगा कि जिस वक्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हुआ था तो आपने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा कि जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, जिसने कभी गैर महरम का चेहरा जानबूझकर नहीं देखा, जिसने कभी सुन्नते गैर मौक़िदा को भी तर्क नहीं किया और जिसकी कभी जमात में तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा देना चाहता हूँ। लेकिन जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हुआ, लोग एक दूसरे का मुंह तकते थे कि कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा। नमाज पढ़ाने वाला गार से तो नहीं आएगा, मगर दुनिया ने देखा दिल्ली का बादशाह रोते हुए, सीना तानते हुए नहीं बल्कि रोते हुए, आज किसी का तकवा छुपाया हुआ ओपन हो जाए तो उसका सीना खुशी से तन जाता है। अगर किसी की तारीफ नेकियों के हवाले से की जाए तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है। लेकिन अल्लाह बादशाह वक्त रोते हुए मुसल्ले पे जाता है और जाने के बाद अपने मुर्शिद के जनाजे पे खड़े होकर कहता है, प्यारे मुर्शिद, तुमने तो पर्दा किया और हमें बेपर्दा कर दिया। अगर ये राज ओपन न करते तो अल्तमश की कब्र के अंदर ये राज चला जाता, कफन के साथ ये राज चला जाता। किसी ने बाजू पकड़ के कहा, अल्तमश, मुर्शिद की वसीयत का सवाल है, मुर्शिद की वसीयत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या तुम्हें नहीं पता मुर्शिद ने 4 वसीयतें की है कि जिसकी तहज्जुद फौत ना हुई हो, जिसकी सुन्नतें गैर मुक़द्दा न छूटी हो, जिसकी तकबीर उला फौत ना हुई हो, और जिसने अल्लाह अकबर कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा कस्तन, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा मुर्शिद की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारे मुर्शिद है। आप मुसल्ले पे कैसे बढ़ गए? तो अल्तमश ने रोते हुए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बादशाह की तहज्जुद फौत नहीं हुई। ये दिन थे हमारे, और जब तक हम ऐसे थे तब तक हमारे दिन अच्छे थे। आज तहज्जुद तो तहज्जुद है, जरा हफ्ते भर पर नजर डालिए कितने दिन फजर पड़ी है, इसको देखिए। तहज्जुद की बात नहीं हो रही है, फजर हफ्ते में कितने दिन पड़ी और कितने दिन छोड़ दिए। अरे जिन्होंने छोड़ी है वो नींद से उठकर पढ़ लेते, तो भी ये बात बेपनाह बुरी है कि कज़ा कर दूंगा, क्योंकि एक नमाज वक्त को टाल कर पढ़ा तो पूरी जिंदगी भी सजदा करते रहेंगे। तो वो नमाज के वक्त में जो नमाज पढ़ने की फजीलत है, फिर उसके एवज में आप जितनी नमाजें पढ़ ले उस फजीलत को कभी नहीं पहुंच सकते। वक्त में जो नमाज की बरकत है, जैसे जिसने रमजान शरीफ का रोजा छोड़ दिया जानबूझ के, फिर पूरी जिंदगी भर रोजा रखे, वो एक रोजे की जो फजीलत है उस फजीलत को कभी नहीं पा सकेगा। ये फर्ज को वक्त में अदा करने की बरकत है। तो आप मुझे बताएं, बादशाह की तहज्जुद फौत नहीं होती थी इस हिंदुस्तान के अंदर, और आज कितने लोग फजर पढ़ते इस हिंदुस्तान के अंदर। कौमों को सवाल यूं ही नहीं आता, थोड़ी सी चर्बी चढ़ती है तो याशियों के अड्डों पे जाते हैं। सट्टे का कारोबार मुसलमान करता है, शराब का कारोबार मुसलमान करता है, जुए को फरोख्त मुसलमान देता है। मुस्लिम बस्तियों में औरतें चरस और गांजा बेचती है, बहुत सारे इलाके ऐसे हमने अपनी आंखों से देखे। फिर ये कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा, फिर ये कौम बर्बाद ना होगी। जिस कौम के पेट पे हराम भर दिया गया हो, फिर वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा। जो कौम कभी सट्टे के नाम पे हराम, कभी शराब के नाम पे हराम, कभी जुए के नाम पे हराम, कभी सूद के नाम पे हराम, और फिर कहते हैं हम पर बड़े इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी है, तुझ पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी। तूने कुदरत के कानून को मजाक बनाया, तूने अल्लाह के दस्तूर को पैरों तले कुचला, तूने मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को पीठ के पीछे डाला। अब बता, तुझे अल्लाह अच्छे दिन कैसे दिखाएगा, तुझे अल्लाह सुकून की जिंदगी कैसे देगा। अपने गिरदो पेश का जायजा तो लो, अपने हालात को देखो तो सही। तो याद रखना, कौम तबाह उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि वो जादे मुस्तकीम पर होती है, जब तक वो सिराते मुस्तकीम पर होती है, जब तक नमाज से उसका ताल्लुक होता है, जब तक किताबुल्लाह से उसका ताल्लुक होता है, जब तक शरीयत रसूल से उसका ताल्लुक होता है। इसलिए कि अच्छी तरह याद रखना, जब बंदा कुदरत की बारगाह में झुकता है तो उसकी हिफाजत का जिम्मा अपने करम पर कुदरत ले लेती है। सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब लोग कुदरत की बारगाह में झुकना छोड़ देते हैं तो कुदरत तौक डाल देती है लानत का, फिर इंसान झुकता रहता है।